नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। एमपी के कई जिलों में बारिश न होने से किसान परेशान हैं। कई जिलों में सामान्य से बेहद कम बारिश होने के कारण हालात बिगड़ चुके हैं। खेतों में खड़ी फसलें सूखने लगी है। इसके अलावा बिजली भी कम आ रही है, जिसको लेकर किसान फसल को लेकर बेहद ही चिंतित हैं। कम बारिश की वजह से खेतों में खड़ी धान, सोयाबीन और मक्का की फसल सूखने की कगार पर है। ऐसे में किसान लगातार सूखाग्रस्त घोषित करने की मांग कर रहे हैं। इसके लिए कई जिलों में किसान प्रदर्शन भी कर रहे हैं। उधर सीएम शिवराज भी कम बारिश को लेकर परेशान हैं। उन्होंने इंद्रदेव से मनोकामना भी की है और जल्द बारिश करने की प्रार्थना की है। बिजली मिलती थी, वो बिजली का संकट भी इतना जान फैलाता है। एक समय था, हमारे जो पूर्वज बोलते हैं कि हमारे परिवार के मुखिया और हम अपने मुखिया को लेके सक्षम बिजली मिलती थी, वो बिजली का संकट भी इतना जान फैलाता है। एक समय था, हमारे जो पूर्वज बोलते हैं कि हमारे परिवार के मुखिया और हम अपने मुखिया को लेके सक्षम बिजली मिलती थी, वो बिजली का संकट भी इतना जान फैलाता है। एक समय था, हमारे जो पूर्वज बोलते हैं कि हमारे परिवार के मुखिया और हम अपने मुखिया को लेके सक्षम बिजली मिलती थी, वो बिजली बारिश ना होने की वजह से स्थितियां खराब हो चुकी हैं और कहीं ना कहीं अब किसानों की चिंता बढ़ती हुई नजर आ रही है। सूखने लगी है खेतों में जो फसलें, खड़ी फसलें हैं वो सूखने लगी हैं। किसान सूखाग्रस्त घोषित करने की मांग भी कर रहे हैं। मांगों को लेकर जिलों में किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। सीएम शिवराज खुद महाकालेश्वर पहुंचे। उन्होंने प्रार्थना की महाकाल से कि अच्छी वर्षा हो, कि किसानों को किसी तरह की परेशानी ना हो, ना ही फसलें खराब हों। तो किसान कहीं ना कहीं संकट में अब आते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी परेशानी बढ़ने लगी है कि आखिर कैसे फसलें ठीक रहेंगी, और प्रार्थना उनके द्वारा लगातार की जा रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी सुशील कौशिक ग्वालियर से जुड़ गए हैं, तो वहीं अजय पटवा उज्जैन से जुड़ गए हैं। अजय, आपका रुख करती हूँ सबसे पहले। अब बारिश इस बार हम देखें तो हर बार की तरह इस बार बहुत कम बारिश हुई है और कहीं ना कहीं किसान बहुत परेशान भी नजर आ रहे हैं। अब इसे हमने ये सब देखते हुए ये भी देखा कि मुख्यमंत्री खुद ज्यादा चिंतित हो गए हैं और प्रार्थना का दौर लगातार जारी है। जी देखिए, जिस तरीके से सावन और भादों के महीने में बारिश का सिलसिला जो जारी रहता है, जिसमें जो आपूर्ति जो होना चाहिए बारिश के कारण और जल की जो व्यवस्था होती है और उससे जो किसानों की सिंचाई होती है, इससे जो बड़ी मात्रा में सिंचाई होती है और साथ ही बारिश के ऊपर ही जो है पूरे किसान डिपेंड रहते हैं और साथ ही शहर की जनता भी इस बारिश के ऊपर डिपेंड रहती है, क्योंकि अधिक बारिश होगी तो शहर की ब्याज बुझेगी और अधिक बारिश होगी तो किसानों की जो फसल उगाई का जो समय रहता है वो अच्छी फसल होती है। फिलहाल आधे समय जो बारिश हुई है और आधे समय के बाद से कुछ समय से जो है बारिश का सिलसिला थमा हुआ है, जिसके कारण कई किसान चिंतित नजर आ रहे हैं। वहीं शहर की जनता भी चिंतित है, क्योंकि बिजली कटौती की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस चिंता को जो है प्रदेश सरकार की चिंता मानते हुए आज जो है महाकालेश्वर मंदिर में पूजन पाठ किया है, रुद्राभिषेक किया है। इसको लेकर उन्होंने ये प्रार्थना की है भगवान महाकाल से कि जिस तरीके से जो सूखे का अकाल पड़ने ऐसी स्थिति बन गई है, मानसून रूठा हुआ है, जिस तरीके से बारिश नहीं हो रही है, तो कहीं ना कहीं भगवान महाकाल को बनाने के बाद इंद्र देवता को बनाया जा रहा है ताकि अच्छी बारिश हो, जिससे किसान जो है बड़े चिंतित नज़र आ रहे हैं, क्योंकि उनकी फसलें लग चुकी है और जैसे में यदि बारिश नहीं होती है तो फसलें खराब होने की भी संभावना है। साथ ही 9000 वाट बिजली, मेगावाट बिजली जो रहती है उसकी अधिक जगह की जगह 15000 मेगावाट बिजली की आवश्यकता है, क्योंकि हर बार सावन भादों के महीने में अधिक बारिश होने के कारण
बिजली की इतनी आवश्यकता नहीं पड़ती थी, लेकिन जिस तरीके से बारिश का सिलसिला थमा हुआ है, इसको लेकर जो है 9,000 की जगह 15,000 मेगावाट बिजली की आवश्यकता है। साथ ही प्रदेश सरकार ने अधिकारियों को ये भी कहा है कि अधिकारियों को अन्य राज्यों से बात करने के लिए कहा है कि यदि इस तरीके की समस्या पैदा होती है तो अन्य राज्यों से ही बिजली ली जा सकती है। इधर फिलहाल यही है कि भगवान महाकाल से प्रार्थना की गई है, तो उसके कुछ देर बाद ही जो है थोड़ा बहुत असर देखने को मिला है। उज्जैन के आसपास की बात की जाए तो उन्हेल और आसपास के इलाकों में थोड़ी बारिश हुई है। वहीं उज्जैन में भी कुछ देर के लिए बूंदाबांदी हुई थी। कहीं ना कहीं भगवान महाकाल से जो प्रार्थना की गई थी वो साकार नजर होती आ रही है। अब जल्द ही जो है सबकी उम्मीद है कि भगवान महाकाल जो है मानसून सबकी सुने और मानसून सक्रिय हो। जी ठीक, सुशील लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील, देखिए मांग और आपूर्ति में बड़ा गैप इस बार नजर आ रहा है। जिस तरह की बारिश होनी चाहिए थी वो नहीं हुई और कहीं ना कहीं बिजली संकट भी पैदा होने लगा है। आखिर किस तरह से पार इससे पाया जा सकेगा और कैसी स्थिति है, बताइए। बिल्कुल, देखिए ग्वालियर चंबल अंचल ही नहीं, पूरे मध्य प्रदेश के हालात जो है बरसात के लिहाज से ठीक नहीं है। मध्य प्रदेश के 26 से ज़्यादा ऐसे बांध हैं जो अभी भर नहीं पाए हैं। ग्वालियर के तिगरा बांध की बात करें तो ये कम से कम 50% से ज़्यादा खाली है। इसमें समझा जा सकता है कि अब ऐसे ही हालात अगर रहे तो गर्मी के दिनों में पानी के लिए संकट बढ़ सकता है पूरे ग्वालियर चंबल अंचल में। इसके अलावा मध्य प्रदेश के 10 से ज़्यादा ज़िले हैं, उन ज़िलों में अभी सूखे जैसे हालात नज़र आने लगे हैं क्योंकि औसत से बेहद कम बारिश हुई है। और यही वजह है कि अब 7 सितंबर तक का इंतज़ार है। मौसम विभाग ने जिस तरह से कहा कि 7 सितंबर के बाद बारिश हो सकती है, लेकिन अब देखने में यही आया कि मध्य प्रदेश के सतना में औसत से 44% कम बारिश हुई है। ग्वालियर अंचल में 26 से ज़्यादा फीसदी कम बारिश हुई है। तो निश्चित तौर पर बेहतर और अच्छी बारिश की ज़रूरत है और मौसम विभाग ने अनुमान जताया कि 7 सितंबर के आसपास बारिश हो सकती है। इसके अलावा दूसरी परेशानी ये भी हो रही है कि ग्वालियर चंबल अंचल में पिछले करीब 15 दिन से अच्छी बारिश ना होने के चलते मौसमी बीमारियां बढ़ गई है, डेंगू का कहर है, वायरल बढ़ रहा है। इसके अलावा गर्मी का जो ग्राफ बढ़ा है, 37 डिग्री से ज़्यादा का दिन का तापमान चल रहा है, अधिकतम तापमान, तो उससे समझ सकते हैं कि बीमारियां भी बढ़ रही है। साथ ही इस गर्मी की वजह से जो फसलें हैं, पानी ना गिरने से 15 दिन से, वो फसलें भी, खरीफ की जो फसलें हैं वो फसलें भी कहीं ना कहीं अब प्रभावित हो रही है क्योंकि अब अगर पानी नहीं गिरता है तो उन फसलों को भी सिंचाई की ज़रूरत पड़ेगी, तो पानी की कमी से ये भी प्रभावित होंगी। इसके अलावा 15 अक्टूबर से जब रबी की फसल का बुआई का सीजन शुरू होगा तो उस दौरान भी किसानों को पानी की ज़रूरत लगेगी, तो बारिश की बहुत ज़रूरत है। इसके अलावा बिजली की अगर बात करें तो यहाँ किसानों को सिंचाई करनी पड़ रही है। ग्वालियर में ही अभी हमने दिखाया था कि करीब 4 दिन पहले बिजली सप्लाई को लेकर 2 गांव के किसानों में संघर्ष हो गया, जिसमें एक की मौत हो गई, 8-10 लोग घायल हो गए थे क्योंकि बिजली आपूर्ति एक गाँव में हो रही थी, दूसरे गाँव के लोग चाहते थे कि वहाँ आपूर्ति तत्काल हो। तो इस तरह के हालात बन रहे हैं। तो यही वजह है कि आज सीएम ने भी भगवान महाकाल से प्रार्थना की, जैसा हमारे सहयोगी अजय बता रहे हैं कि कुछ इलाकों में बारिश भी हुई है। तो किसानों को और लोगों को यही उम्मीद है कि 7 सितंबर से जो मौसम विभाग ने संभावना जताई है बारिश की, तो बेहतर बारिश हो ताकि फसलों को नुकसान ना हो। इसके अलावा मौसमी बीमारियों से लोगों को निजात मिल पाए। साथ ही जो जल संकट की आहट आने लगी है वो भी कहीं ना कहीं अब उसकी संभावनाएं ना रहे, तो सभी लोगों की जो कामना है और उम्मीद यही है कि 7 सितंबर के बाद मध्य प्रदेश में मानसून मेहरबान होगा और फिर उसके बाद झमाझम बारिश होगी। सुशील, यहाँ पर देखिए देखने वाली बात यह भी है कि अगर स्थिति ऐसी की ऐसी ही बनी रही, जस की तस बनी रही, तो कई सारी परेशानियां, जैसा कि आप जिक्र अभी कर रहे थे कि कई सारी बीमारियां भी इससे उत्पन्न हो रही हैं, लोग बीमार हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, साथ ही साथ किसानों के लिए भी परेशानी है। हम अगर आगे की बात करें तो आगे आने वाले समय में बिजली का संकट और पानी का संकट और फिर गहराएगा, आम जनता को भी इससे प्रभावित होना पड़ेगा। देखिए, बिजली संकट की अगर बात करें तो निश्चित तौर पर जिन बांधों में बारिश कम होने के चलते बिजली का जो उत्पादन है वो भी प्रभावित हुआ है। इसके अलावा बेमौसम जो है सिंचाई करने के लिए लोग बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उससे भी परेशानियां बढ़ रही है। इसके अलावा ग्वालियर चंबल अंचल में देखने में यह आया कि अभी 37-38 डिग्री तापमान चल रहा है, तो यहाँ एसी तक जो है लोगों को चलाने पड़ रहे हैं। दिन में, रात में बिना कूलर के लोग सो नहीं पा रहे हैं। तो जो बिजली की मांग और आपूर्ति है उसमें भी लगातार अंतर बढ़ रहा है। उसके चलते औसत बनाए रखने के लिए कटौती भी बढ़ गई है। 4 से 7 घंटे की कटौतियां शहरी इलाकों में लोगों को झेलनी पड़ रही है। इसके अलावा किसानों को भी अगर देखें
तो 6 से 7 घंटे से ज़्यादा बिजली नहीं मिल पा रही है वर्तमान हालात अगर ज़मीनी देखें तो अगर यही हालात रहे तो निश्चित तौर पर बिजली संकट भी बढ़ेगा, फसलों को भी परेशानियां होगी। इसके अलावा मौसमी बीमारियां जैसा कि ग्वालियर चंबल अंचल में डेंगू का कहर लगातार बढ़ रहा है। ग्वालियर शहर की बात करें तो 85 से ज़्यादा डेंगू के मरीज मिल चुके हैं इसी महीने में। तो निश्चित तौर पर बारिश ना होने के चलते एक नहीं कई परेशानियां होगी, मौसमी बीमारियों की परेशानियां होगी, बिजली संकट बढ़ेगा, फसलों को नुकसान की आशंका रहेगी। इसके अलावा रबी की फसल प्रभावित होगी और पेयजल संकट भी गहराएगा गर्मी के वक्त अगर हालात इसी तरह के बने रहे तो। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही जानकारी को साझा करने के लिए। मध्य प्रदेश में सकल दलहन तिलहन अनाज व्यापारी महासंघ समिति के आह्वान पर प्रदेश भर में मंडी व्यापारियों की हड़ताल जारी है। आपकी टीवी स्क्रीन पर हम कुछ तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। शाजापुर की, हरदा और मंदसौर की मंडियों की ये तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि कृषि उपज मंडियां पूरी तरह से सुनसान हैं। यहां पर व्यापार पूरी तरह से ठप पड़ा है। किसान अपनी उपज लेकर मंडी नहीं पहुंच रहे। इससे करोड़ों रुपए का नुकसान की आशंका भी जताई जा रही है। क्यों है हड़ताल? प्रदेश के व्यापारी लंबे समय से मंडी शुल्क को 1.5% से कम करने की मांग कर रहे हैं और भी कई सारी मांगे इनके द्वारा मांगी गई हैं। व्यापारियों के अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू होने के कारण मंडी व्यापार ठप हो गया है और कुछ मंडी प्रतिनिधि, व्यापारी प्रतिनिधि हमारे साथ मौजूद है। किस कारण हड़ताल करी है और क्या हड़ताल का कारण क्या क्या मांगे आपकी? हड़ताल का कारण ये है कि लंबे समय से व्यापारी मांग कर रहे थे कि मंडी टैक्स कम किया जाए। जैसे अभी 1.5% है तो उसको कम किया जाए। और मंडी में जो गोडाउन है रिन्यूअल के नाम पे बहुत समय हो गया इनको, तो उनको वापस उसकी सरलीकरण किया जाए। सन 2009 का जो नियम है उसको सुधार करके और उसको व्यापारी के हित में कुछ फैसला लिया जाए। इन 2-3 पॉइंटों को लेके विशेष रूप से मंडी का हमारा इंदौर में संभागीय अध्यक्ष है गोपाल जी अग्रवाल, अध्यक्ष जिला प्रदेश अध्यक्ष, तो उनके आह्वान पर ये पूरी मंडियां बंद है। कब तक, अभी आपने अनिश्चितकालीन आह्वान किया है हड़ताल का, तो कब तक आपकी मांगे मानने की उम्मीद है? सरकार से क्या बात चल रही है? सरकार से हमारी बात चल रही है, माननीय गोपाल जी अग्रवाल वगैरह कर रहे हैं और उनका जो मार्गदर्शन हमें प्राप्त होगा उसी आधार पर हम आगे की कार्रवाई करेंगे। तो फिलहाल हड़ताल जारी है और दारोमदार जो व्यापारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष है उनके ऊपर डिपेंड है और उनकी सरकार से बात चल रही है और उम्मीद की जा रही है कि सरकार व्यापारियों की मांगे मानेगी और ये हड़ताल समाप्त हो जाएगी। नरेंद्र धनोतिया, न्यूज़ 18 मंदसौर। और ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी सुनील हंचूरिया हमारे साथ शाजापुर से जुड़ गए हैं। नरेंद्र धनोतिया मंदसौर से। सुनील, बेमियादी हड़ताल जारी है, आखिर क्या क्या मांगे इनके द्वारा की जा रही हैं? व्यापारियों की सरकार से क्या क्या मांग कर रहे हैं, विस्तार से बताइए। ऋतु, देखिए, मध्य प्रदेश तिलहन दलहन व्यापारी महासंघ जो प्रदेश के आह्वान पर आज तमाम मंडियां बंद है। शाजापुर जिले में भी शाजापुर और शुजालपुर 2 बड़ी मंडियां है जो कि प्रदेश की नामी मंडियां है और यहाँ पर करोड़ों रुपए का लेन देन व्यापार यहाँ से होता है। तो मंडी व्यापारी संघ ने जो अपनी हड़ताल अनिश्चितकालीन की है उसमें व्यापारी लंबे समय से जो है वो मंडी फीस को है वो कम करने की मांग कर रहे थे। अभी जो है 1.5% मंडी फीस लगती है, उसे वो 1% करने की मांग कर रहे थे। इसके अलावा आश्रित शुल्क का एक मामला है और लाइसेंस से जुड़े कुछ मामले हैं, मंडी नियमों के संशोधनों से जुड़े कुछ मामले हैं। कुल इसी तरीके की 11 मांगे मंडी से जुड़े व्यापारियों की है और इसी को लेकर आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर सारे व्यापारी चले गए हैं। मैं अभी मंडी परिसर में खड़ा हूं। सुबह से लेकर शाम तक यहाँ पर हजारों किसानों की तादाद मौजूद रहती है और अल सुबह से ही यहाँ पर माल की तुलाई चालू हो जाती है और तमाम किसान दूर दूर से अपनी उपज लेकर पहुँचते हैं। लेकिन आज नज़ारा बिल्कुल बदला हुआ है। पूरी तरीके से यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है और व्यापारी जहाँ तक है उनका कहना है कि जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती ये अनिश्चितकालीन हड़ताल इसी तरीके से जारी रहेगा। चूंकि प्रांतीय समिति के आह्वान पर ये पूरी हड़ताल है तो वह जब तक प्रांत स्तर पर इस पूरे मामले में कोई सहमति नहीं बनती तब तक ये हड़ताल इसी तरीके से जारी रहेगी। इस हड़ताल का असर किसानों पर भी देखने को मिलेगा क्योंकि किसान मंडी में अपनी उपज लेकर पहुंचते हैं। अगर व्यापारियों ने अपनी हड़ताल खत्म नहीं की तो कहीं न कहीं किसान भी अपनी उपज जो बड़ी सहूलियत के साथ मंडियों में बेचते हैं उनके ऊपर व्यापक असर दिखाई देगा। तो ऋतु, फिलहाल जिस तरीके के हालात हैं, आज शुरुआती दिन है
और अनिश्चितकालीन कॉल जिस तरीके से मंडी व्यापारियों ने क्या, ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि हड़ताल थोड़ी लंबी खिंच सकती है और इससे कहीं न कहीं ठीक। व्यापार व्यवसाय प्रभावित होगा। लौटूंगी आपके पास। नरेंद्र लगातार जुड़े हुए मंदसौर से। नरेंद्र, देखिए व्यापारियों की हड़ताल शुरू हो चुकी है और वो अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं, और अगर इसी तरह मांगों पर अड़े रहे और बातचीत नहीं बनती है जब तक, तो रोज का हम देखें तो 400 करोड़ रुपए का बिजनेस यहां पर ठप होता हुआ नजर आ रहा है। जी ऋतु, बिल्कुल सही कहा कि अगर व्यापारी हड़ताल करते हैं और मंडी व्यापार ठप होता है तो उसके पीछे केवल व्यापारी का नुकसान नहीं होता है, सरकार का भी नुकसान होता है, किसानों का भी नुकसान होता है और पूरी अर्थव्यवस्था जो इस कृषि क्षेत्र से जुड़ी हुई है वो चरमरा जाती है। और व्यापारियों ने जब हड़ताल की है तो ये हड़ताल है मध्य प्रदेश दलहन तिलहन अनाज व्यापारी महासंघ समिति के उस बैनर तले हुई है। तो न सिर्फ अनाज दलहन तिलहन का व्यापार प्रभावित है, बल्कि लहसुन प्याज और अन्य जो फसलें हैं उनकी भी मंडियां बंद है। पूरी तरह से मंडी प्रांगण जो आप पीछे मेरे देख रहे हैं पूरी तरह से ये खाली पड़ा है और जो अधिकारी यहाँ पर रोज मंडी व्यापारियों में किसानों की समस्या है, व्यापारी की समस्या है और मंडी के कामकाज निपटाते थे वो भी फ्री खड़े हैं। हमारे साथ मंडी के सेक्रेटरी पर्वत सिंह सिसोदिया मौजूद है और व्यापारियों ने आपके सामने आपकी मांग रखी है, हड़ताल पर जाने से पहले आपको नोटिस भी दिया है। उनकी मांगे के मनवाने के लिए आपने सरकार के पास क्या इंटीमेशन दी है? व्यापारी संघ ने आवेदन दिया है महासंघ के बैनर तले और उसका सीएम साहब के नाम, मुख्यमंत्री के नाम से दिया था, उसको हमने ऊपर फॉरवर्ड कर दिया है और हमारे डीएस और एमडी साहब को भेज दिया है। जी, बड़ा व्यापार प्रभावित हो रहा है, दिन भर आपकी व्यवस्था रहती है, हजारों किसान यहाँ आते हैं, 50,000 बोरी यहाँ पर अनाज दलहन तिलहन आता है, लहसुन प्याज आते हैं, लेकिन इतना सुनसान लगता है तो कैसा लग रहा है? नहीं, काफी अच्छा तो लग नहीं रहा है। एक तो पहले ही बरसात नहीं हो रही है, किसान परेशान है, इधर मंडियां बंद है तो काफी प्रभाव तो पड़ रहा है और व्यापारियों को भी नुकसान हो रहा है, शासन को भी नुकसान हो रहा है। एक दिन में कम से कम हमारे 20 से 25,000 कुंटल जो आवक होती है जो आज शून्य हो गई है, काफी प्रभाव पड़ रहा है इसमें। तो देखिए, इन्होंने भी अपनी मजबूरी बताई कि व्यापारियों ने जब अपना मांग पत्र दिया था इन्होंने सरकार को भेज दिया है, लेकिन जो भी फैसला होगा सरकार ऊपर से लेगी और व्यापारियों ने इस मांग ऐसे समय रखी है जब चुनाव सिर पर आने वाला है और ऐसे समय में सरकार के सामने भी कहीं न कहीं से शुक्रिया आप दोनों का ही जानकारी को साझा करने के लिए। इसी के साथ ही फिलहाल के लिए इतना ही। हेडलाइंस